बाबा साहेब के जन्म स्थान और जन्मभूमि को लेकर लंबे समय तक पेंच फंसता रहा है। कुछ लोग महाराष्ट्र के रत्नागिरी को उनका जन्म स्थान मानते हैं, तो वहीं कुछ लोग मध्य प्रदेश के महू को। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बाबा साहेब की वास्तविक जन्मभूमि की खोज कैसे हुई? किसने किया था बाबा साहेब के जन्म स्थान की खोज? बाबा साहेब के जन्म स्थान की खोज करने में क्या क्या परेशानियां आई थी? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रीटा और आप देख रहे हैं भीमसेना। आज की वीडियो में मैं आपको बाबा साहेब की जन्मभूमि से जुड़े हर एक सवाल का जवाब बताऊंगी और इसके पीछे के शख्स ने अपना जीवन खपाया उसके बारे में भी पूरी बात बताऊंगी। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कर लीजिए। कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइएगा कि आप क्या बाबा साहेब की जन्मभूमि पर गए हैं या नहीं। बाबा साहेब ने अपने जीवन में 65 वसंत देखे। 1956 में उनकी मृत्यु हुई। तब तक किसी को भी उनके जन्म स्थान के बारे में पता नहीं था। उनकी मृत्यु के 14 साल बाद तक इसे लेकर कोई खोजबीन नहीं हुई या उनके जन्म स्थान को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई। लेकिन धन्यवाद कहिए उस महात्मा को जिन्होंने 1970 में बाबा साहेब के जन्म स्थान की खोज शुरू की और उस स्थान को ढूंढ भी निकाला। ध्यान देने वाली बात है कि 1970 में महाराष्ट्र के भंते धर्मशील ने बाबा साहेब की जन्मभूमि खोज शुरू की थी। महाराष्ट्र से बाबा साहेब का गहरा लगाव रहा। उन्होंने अपनी अंतिम सांस भी महाराष्ट्र में ही ली थी। ऐसे में सभी को यही लग रहा था कि बाबा साहेब का महाराष्ट्र से कनेक्शन है। भंते धर्मशील ने भी महाराष्ट्र के कोने कोने को छान डाला, लेकिन बाबा साहेब के जन्म से जुड़ा कोई भी सुराग उनके हाथ नहीं लगा। काफी खोजबीन करने के बाद उन्हें पता चला कि बाबा साहेब के पिता रामजी सकपाल सेना में सूबेदार थे और मध्य प्रदेश के महू में उनकी पोस्टिंग थी। फिर क्या था, भंते धर्मशील की बांछें खिल गई। वो सीधे महू पहुंच गए। काफी मशक्कतों के बाद उन्होंने वो बैरक ढूंढ निकाला जहां पर बाबा साहेब के पिता रामजी सकपाल रहते थे। भंते धर्मशील को उसी बैरक में बाबा साहेब के जन्म के प्रमाण मिले। बाद में इसकी आधिकारिक जानकारी भी मिली कि बाबा साहेब का जन्म इसी बैरक में हुआ था। वो बैरक 22,500 वर्ग फुट का था। बाबा साहेब के जन्म स्थान का पता तो चल गया था, लेकिन अब भंते धर्मशील के सामने इससे भी बड़ी चुनौती थी। उसे आधिकारिक यानी सरकारी जगह पर बाबा साहेब की स्मारक बनवाना। उस स्थान पर बाबा साहेब का स्मारक बनाने के लिए भंते धर्मशील ने डॉक्टर अंबेडकर मेमोरियल सोसाइटी का गठन किया और जमीन हासिल करने के लिए आर्मी और सरकार से लंबे समय तक पत्राचार किया। कई सालों तक संघर्ष करने के बाद वो 22,500 वर्ग फुट जमीन हथियाने में कामयाब हो गए। 1976 में उन्हें स्मारक के लिए जमीन मिली। 14 अप्रैल 1991 को बाबा साहेब की 100वीं जयंती पर मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री सुंदरलाल पटवा ने जन्मस्थली पर स्मारक की आधारशिला रखी थी। उसी वर्ष राजीव गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, कांशीराम और मायावती सहित देश के कई दिग्गज नेता बाबा साहेब की जन्मस्थली पर पहुंचे थे। मौजूदा समय में स्मारक के भीतर इन सभी नेताओं का एक साथ चित्र भी लगा हुआ है। उस स्थान पर बाबा साहेब का अस्थि कलश भी रखा गया है। अब स्मारक बन जाने के बाद हर साल लाखों की संख्या में उस स्थान पर लोग पहुंचते हैं और बाबा साहेब के प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। बाबा साहेब की जन्मस्थली ढूंढने वाले भंते धर्मशील को लेकर आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।